हमारे विधायक जी कह रहे थे कि मेरे तो घर मकान गिरवी पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो उस वक्त होंगे, लेकिन अभी तो उनका पता नहीं कितनी कोठियां खड़ी कर सकते हैं। वो राजनीति में आ रहे खाली पैसा कमाने के लिए, इनका कोई एम नहीं है। बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर, अभी सबको पता है कि फूल कमल वाला जीता है, लेकिन कौन है 60% जनता को नहीं मालूम। आप अभी मालूम करो, क्योंकि कभी आए नहीं है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में। में खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रही हैं औरतें, आपके सामने में देख लो, इतनी धूप में ला रहे हैं कट्ठा। यहाँ बंदरों का आतंक, सुअरों का आतंक, इस पर कोई सरकार इसमें वो नज़रअंदाजी करके रखती है यहाँ की खेती बाड़ी को। विधायक की 35,000 रुपये पेंशन लग जा रही है, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार यहाँ पर 7,000 रुपये की नौकरी के लिए तड़प रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ इलेक्शन में वोटिंग कर रहे हैं, तो आप और क्या चाहते हैं? यदि हम ना करें तो हमारा यहाँ वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। कल हमें जो भी बची खुची सुविधाएं मिल रही है वो भी नहीं मिलेंगी। आप मजबूरी में वोटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ का ज़्यादातर 60% पॉपुलेशन मजबूरी में वोटिंग करिए कि करना है वाली स्थिति है, अन्यथा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को यहाँ हाँ ये हाँ इसमें। हाँ। जरा अगिल बेर हट जावा हूँ घाली बेर होनी यहाँ वा आराम ले जाया कहीं गिरिया जन। अभी यहाँ पर एक परेशानी और, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रही हैं औरतें, आपके सामने में देख लो, इतनी धूप में ला रहे हैं गट्ठा। यहाँ बंदरों का आतंक, सुअरों का आतंक, इस पर कोई सरकार इसमें वो नज़रअंदाजी करके रखती है यहाँ की खेती बाड़ी को। और बाहर से हमें ये जो कंट्रोल का राशन मिल रहा है, 2 किलो 2.5 किलो वाली स्थिति है। परिवार होता है 8 जनों का, और राशन मिल रहा होता है 2.5 किलो। अच्छा। और जबकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी अंत्योदय वाली आई है, खाने वाला एक प्राणी या 2 प्राणी होते हैं, उसको 35 किलो 25 किलो राशन मिल रहा है, जबकि उसका उतनी खपत नहीं है। हाँ, हाँ। और यहाँ हमें पैसा दे के भी उपलब्ध नहीं है वो राशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं तब आप क्या के सोच लिए हमारी स्थितियाँ ये हैं कि हम मजबूर हैं वोट डालने के लिए, नहीं तो वोटर लिस्ट से भी हमारा नाम कट जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास यहाँ की कोई भी सरकारी कामों के लिए जो भी हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्री, वो हमें नहीं मिलेगी। नाराजगी क्यों है आपको? नाराजगी है कि कोई भी शासन प्रशासन हमारे तरफ इस ढंग से वो नहीं रखता। बस मात्र आज जो मैं वादे कर दूंगा, इलेक्शन जीत गया हो गया, उसके बाद मैं भी उसी अपने सर्कल में आ जाऊंगा कि मुझे कमाना है। अच्छा। हाँ, मैं तो स्पष्ट भी कहता हूँ, अभी इस बार जो बीजेपी कैंडिडेट हमारे विधायक महोदय हैं, इलेक्शन के टाइम पे ये 3 बार इन्होंने संघर्ष किया तो हार गए। चौथी बार में लोगों ने सिंपैथी बेस उनको पद दिया, लेकिन उन्होंने आज हमारे मल्लिमरे ग्राम सभा में 5 साल के भीतर एक दिन आए हैं, उस बीच जनरल एक मीटिंग उन्होंने अटेंड की है, उसके बाद कभी वो हमारे क्षेत्र में आए नहीं है। अच्छा, मैल देखा और वो सांसद हमारे कौन है यहाँ, 60% लोगों को पता नहीं है। बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर, अभी सबको पता है कि फूल कमल वाला जीता है, लेकिन कौन है 60% जनता को नहीं मालूम। आप अभी मालूम कर लो, ऐसा क्यों? क्योंकि कभी आए नहीं है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में। और तो और वो यहाँ इलेक्शन के दिन भी नहीं आए हैं। आपको गुस्सा है इस बात को लेकर? गुस्सा नहीं, हम अब वो ठीक है, उनका अपना सर्कल चल रहा है, पैसा कमाने के लिए ये लोग आगे आ रहे हैं, और अब वो राजनीति में आ रहे हैं खाली पैसा कमाने के लिए, इनका कोई एम नहीं है। हाँ। भाई एक वो जनप्रतिनिधि बन रहा है, समाज सेवा के उद्देश्य से बन रहा है, लेकिन आज उनका एम वो नहीं है। आज बस एम क्या है? अपना कमाने का है, अपना कमाने। मतलब जो नेतागिरी में आ रहा है कमाने के लिए? कमाने के लिए आ रहा है। उसकी विधायक की 35,000 रुपये पेंशन लग जा रही है, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार यहाँ पर 7,000 रुपये की नौकरी के लिए तड़प रहा है। मैं खुद हूँ अभी, तो हमें मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ कि मैं मात्र एक बकरी पालता हूँ 8-10, और मुझे 3 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल निपट चुका है, 15 साल का समय। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इनको बकरी बाड़ा या मुर्गी बाड़ा दो करके, तो मेरे को अभी तक नहीं मिल पाया। जबकि अभी मेरे ग्राम प्रधान जी से परसों बात हुई, बोला आपका नंबर पहला है, यहाँ 26वें नंबर वाले का बन चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये किसका बना है। अच्छा, क्यों? ये बताओ, ये केजरीवाल जी को लेके आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी, अब वो तो दिल्ली में अपनी सरकार उनकी चली हुई है, यहाँ पर अभी उनका इस ढंग का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वादे तो उन्होंने कर दिए। वादे उन्होंने अभी किए हैं, इस इलेक्शन में वो आएंगे। हाँ। इससे पहले इलेक्शन में भी आए थे वो, लेकिन उस वक्त उनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्के इस तरह से आए थे। अभी वो शायद कुछ जोर शोर से है, हाँ। बाकी उन्होंने यहाँ का पोस्टर जो है ये कि कोई कर्नल साहब के नाम से निकाला हो सकता है कि वो अपना वो रखेंगे पैड, लेकिन जीतने का नहीं है उनका अभी यहाँ पे। हाँ, यह है कि वो काफ़ी प्रोग्रेसिव सीट रहेगी उनकी। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है उनकी बातों को सुन के? उनकी बातें अभी यहाँ कोई आया नहीं है, ना उनका कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना वो उनके कभी यहाँ के बारे में कोई कमिटमेंट है। 3 शर्तें अभी उन्होंने रखी हैं। एक ये 5,000 रुपये बेरोजगारों को भत्ता। महीना भत्ता देंगे, या जो भी देंगे रोजगार देंगे, और दूसरा है उनका 80% रोजगार में ये इधर उत्तराखंड वालों को वो मिलेगा आरक्षण।
इस ढंग की उनकी है। एक वो बिजली फ्री वगैरह कह रहे हैं, अभी तो बिजली फ्री से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा सुधारते हो, जैसे किसी अफसर क्लास से आके राजनीति में आए हैं तो कम से कम स्ट्रक्चर बदलते, हमें ये चाहते हैं हम उनसे भी। उनसे क्या, किसी भी प्रतिनिधि से। हाँ। हम मोदी से भी ये चाहते हैं कि उन्होंने देश में बहुत विकास किया है, लेकिन वो भी इस ढंग का स्ट्रक्चर संभाले, क्योंकि करप्शन इतनी जल्दी नहीं हटेगा। 70 साल तक चलता है तो इतनी जल्दी करप्शन नहीं हटेगा, जो मोदी जी की सोच होती है। और अभी उनका थोड़ा बहुत वर्चस्व होता नहीं होता, लेकिन वहाँ भी उनकी पार्टी में भी कांग्रेस से बागी नेता या अन्य पार्टी के बागी नेता उनकी पार्टी में आए, उन्होंने टिकट दे दिए तो वो जीत गए, हो गया। तो ये जो बार-बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री तो ठीक है, इनकी अपनी राजनीति है, ये तो पैसा के लिए लगा रहे, पैसा लगा भी रहे, कमा भी रहे। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने तो 2-4 ऐसे नेताओं से मिला कि भैया मैंने तो 5 करोड़ लगा रखा भैया, सीधी सी बात है, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। हमारे विधायक जी कह रहे थे कि मेरे तो घर मकान गिरवी पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा मुझे तो उस वक्त होंगे, लेकिन अभी तो उनका पता नहीं कितनी कोठियाँ खड़ी कर सकते हैं। बस इस बार वोट देंगे? कौन वोट, हम तो वो मजबूरी में देंगे साहब। पिछले मैं 15 सालों से वोट दे रहा हूँ हर चुनाव में, लेकिन मजबूरी है मेरी कि कहीं वोटर लिस्ट से मेरा नाम न हट जाए। मैं अपने दम पर कुछ करने के लिए भी कहीं कोशिश करूँगा, कहीं मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे दिक्कत हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह राणा, मल्ली मिरई। हाँ, मल्ली मिरई के नरेंद्र सिंह राणा जी बहुत निराश हैं, हताश हैं, गुस्से में हैं। मैं नहीं, 60% जनता है यहाँ नाराज। इस स्थिति में देखते हो, यहीं पर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम भूमि अध्याप्त परिवार के हैं। मेरे भूमि अध्याप्त परिवार के कितने लोग वहाँ पर लगे हैं, उसका कहीं पर कोई जेन्युइन वो नहीं है, निरीक्षण नहीं चलिए, है। उनका ये कहना और है, यदि मैं ही कोशिश करूं, मैं भूमि अध्याप्त परिवार से नहीं हूं, मैं थोड़ा सा कागज उल्टे सीधे बना बनू के वहां लगा दूं, थोड़ा मैं चमचागिरी कर लूं, तो हो सकता है मेरे को भी वहां पर 2-4 हज़ार रुपये कोई ठेकेदार के अंडरटेकर नौकरी दी जाएगी। ठीक है। राणा जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो राणा जी के विचार आपने सुने, और ये कम से कम राजनीतिक दलों को ये विचार जरूर सुनने चाहिए कि लोगों की नाराजगी राजनीतिक दलों, राजनेताओं से, इस सिस्टम से क्यों बढ़ती जा रही है। अगर हमने इसका समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में ये समस्या और विकराल होगी। हमारा ये दौर जारी है। सुनिए नेताजी में हम और कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है आने वाले चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।